Hello बच्चों, let's read this question. Question says what happens to the equilibrium when PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2 all in gaseous form and in equilibrium condition if nitrogen gas is added to it at constant volume and at constant pressure. Give reasons to your answer. तो आपको यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं कि आपने नाइट्रोजन गैस को ऐड किया है पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया, तो क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, PCl5 इन गैसियस फॉर्म अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बॉक्सेस देंगे, ये आपके इक्विलिब्रियम का सिंबल होगा। किसमें डिसोसिएट हो रहा है? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। ये आपका है आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। की कॉन्सेप्ट आपको देखो बच्चों क्या यूज करेंगे यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कुछ नहीं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ओके। सो पहला पार्ट क्या है आपका? पहले पार्ट में अगर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या किया है, N2 का ऐड किया है, तो आपका वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक है। और N2 क्या होती है आपकी? एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो एडिंग इन इनर्ट गैस, एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला केस हो गया। If inert gas like nitrogen or helium is added at constant volume, the pressure of equilibrium, the pressure of equilibrium reaction increases. और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, ठीक है। ये इंक्रीजेस का सिंबल है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका रिएक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, बट देयर इज no effective reaction because the gas added is inert, the gas added is inert। जो आपने गैस ऐड की है वो कैसी है? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के ऐड करने से आपका प्रेशर तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम विल रिमेन इंटैक्ट, सो इक्विलिब्रियम will remain intact। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस में आपने एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या आपका? कांस्टेंट, क्या ऐड किया है? इनर्ट गैस ऐड किया है। तो एडिंग व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड, व्हेन एन इनर्ट गैस is added at constant pressure, volume of the equilibrium increases, volume of the system increases। आपका सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड अकॉर्डिंग टू, ये इंक्रीजेस का सिंबल है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, when there is an increase in volume, the equilibrium shift, when volume increases, the equilibrium shifts from lower moles towards the higher moles, ओके। अब यहाँ पे देखो आपका रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स है? 1 मोल है, और प्रोडक्ट साइड में टोटल कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। तो जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा इनर्ट गैस के ऐड करने पर, व्हेन यू ऐड एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर, योर वॉल्यूम विल इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो आपका मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लोअर मोल्स टू हायर मोल्स होगा, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड होगा, विच विल फेवर formation of PCl3 gas
and Cl2 gas. Okay, this is the explanation for this question. Hope you understood it well. Best of luck.